आवाज आ रही? आ रही? मेरी आवाज आ रही? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बोलो। हाँ खेलना सर। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर माइक बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह। अनम्यूट हो गए हैं, माइक म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ भाई, सब लोग माइक म्यूट कीजिए। चलिए हम शुरू करेंगे। ये रख लीजिए आप। तो हम इसके पिछले क्लास में दो चीज सीख चुके हैं। मैंने कहा था हम इसके पहले क्लास में सीखे हैं कि इसम के 4 पैमानों पे हम इसम को जांचते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आपके माइक म्यूट कर दीजिए जल्दी से, ठीक है? तो हमने दो चीज सीख चुके हैं। एक तो वुसअत सीखे हैं। वुसअत का नाम हमने दिया था कैपेसिटी। उसमें डेफिनेट और इंडेफिनेट सीखे हैं, मारिफा नकीरा। फिर उसके बाद हम क्या सीखे बोलिए? एराब सीखे। आज हम सीखने वाले हैं जिन्स, मुज़क्कर व मुअन्नस। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है आवाज? आपकी आवाज ठीक, सबका माइक म्यूट कर दिए। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम सीखेंगे अदद। तो वही थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, आपकी याद दहानी करता हूँ कि पहले हमने सीखे थे तीन चीजें। पहले हम सीख चुके हैं वलदुन, कोई एक लड़का। फिर सीखे हमने अल वलदु, एक खास लड़का। फिर उसके बाद हमने रखा हुआ नाम इसमें अलम, हामिदुन। ये तीन चीज सीखे। और इस सीखने के बाद हमने देखे थे कि वलदुन के 3 शक्लें होती है, वलदुन, वलदन, वलदिन। रफा हालत, नसब हालत और जर हालत, ठीक है? एराब की 3 शक्लें सीखे थे। आज हम सीखने चले हैं जिन्स। जिन्स का मतलब है जेंडर, कि कोई भी इस्म मुज़क्कर और मुन्नस हो सकता है अरबी में। और इसकी हम डिटेल मालूमात लेंगे, जिस तरह से हमने इसके पहले सीखे थे। अब और उसी तरह से ही इस चीज में जाएंगे। कोई भी इस्म अरबी में 2 जिन्स बनाते हैं अरबी में। मुअन्नस यानी फेमिनाइन, फीमेल के लिए, और मुज़क्कर मेल के लिए। तो मुज़क्कर और मुअन्नस 2 ही जिन्स होते हैं अरबी में। आपको याद होगा, बाकी दीगर ज़बानों में 3 होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूटर। स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी। इंग्लिश में भी ही होता है, शी होता है, इट होता है। अरबी में ये नहीं होता। अरबी में ही और शी, सिर्फ ही और शी होता है। ये बात को आप पक्की ज़हन में रख लीजिए। अरबी में क्या नहीं है? इट नाम की चीज नहीं है। ओके? किसी चीज को भी हम चेक करेंगे और मुज़क्कर है कि मुअन्नस। जैसा अगर हम कहेंगे, कोई चीज ले लेंगे हम कहेंगे कुर्सी,
लेकिन हम कुर्सी को समझते हैं कि उर्दू में मुअन्नस, अरबी में नहीं, कुर्सीयुन। ठीक है, हम बाकी की चीजों को अलग अलग तरीके से दिखते हैं, सबको एक एक करके हम बताएंगे। चलिए, अब मुअन्नस के 6 कैटेगरीज। अरबी में मुअन्नस, तमाम मुअन्नस समझने के लिए इसकी 6 कैटेगरीज। कैटेगरीज का मतलब 6 हिस्से हैं, 6 अलग अलग तबके हैं। उसके मुताबिक हम, जो नॉन अरब है, अजमई है, अरब लोगों को इसकी परेशानी नहीं है तो उनके खून में अरबी है। हम हिंदुस्तानी लोगों को अरबी सीखने के लिए ये तरीके इख्तियार करना पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम पूरे मुज़क्कर और मुअन्नस को कंप्लीट समझें। तो कितने हैं इसके अंदर सेक्शंस? 6। ये 6 हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाए, हमारी समझ के लिए, हमारी आसानी के लिए बनाए। ठीक है, ये 6 हिस्सों में अगर हम देख लेंगे तो 98-99% इस्म की कैटेगरी मुज़क्कर है या मुअन्नस है, बखूबी हम समझ लेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, आपके पास में पीडीएफ फाइल होगी तो आप इसमें नोट करते चलिए। मैं एक एक को काफी वक्त लेकर समझाऊंगा, फिर इसके अंदर एक एक बारीक बारीक डिटेल भी है, लेकिन हमें सीखना ये 6 खाली बस। मुज़क्कर और मुअन्नस मुकम्मल तौर से समझने के लिए सिर्फ ये 6 सीखना है। अब पहला देखिए, इंग्लिश में लिखा है रियल। रियल का मतलब हकीकी। अब हकीकी मुअन्नस क्या है भाई? अगर हम गर्ल बोलेंगे, लड़की बोले बाद में, हमको ये बोलने की जरूरत नहीं कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है, नहीं ना। हकीकत में बायोलॉजिकली फीमेल है वो, अम्मी। अब वालिदा को बदलने की जरूरत नहीं, मुज़क्कर है या मुअन्नस। वालिद साहब, वहां पे बोलने की जरूरत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? रियल फेमिनिन। बोलो, रियल का मतलब हकीकत में है, तो इसको क्या बोलते हैं? हकीकी मुअन्नस। हकीकी का मतलब जिन्स के एतबार से, बायोलॉजी के एतबार से वो फीमेल और मेल होते हैं। तो पहली कैटेगरी तो कुछ भी नहीं है। एक लड़की मुअन्नस है, एक औरत मुअन्नस है। और मुअन्नस नहीं तो क्या है? मुज़क्कर है। दिखती सो बात। ठीक है, तो पहला आपको बहुत ज्यादा कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं। अपनी डंडी। अब जरा दूसरी कैटेगरी पर बारीकी से ख्याल करो और अपने पास लिख लो। ऐसे लफ्ज जो गोल ता पे खत्म होते, जिसका आखिरी लेटर ये गोल ता है, ऐसा वर्ड जिसका आखिरी लेटर बोलता है, वो 99% मुअन्नस होता है, फेमिनिन होता है। पहली बात समझ में आ रही सबको? ऐसा इस्म, बोलिए, जिसका आखिरी लेटर या आखिरी हर्फ बोलता है, जिसका अरबी में नाम है ताए मरबूता। ये भी याद रखना जरूरी है। ये दुगोलता खाली हमारे हिंदुस्तान के लोग समझते, बाहर कोई नहीं समझता। क्या है ता मरबूता? ये चक्कर क्या है ता मरबूता का? अरबों ने इसको कैसा बनाया? ये हमारी ता ओरिजिनल ऐसी है,
कश्ती की शक्ल में है ना। आपने देखे होंगे मैन्युफैक्चर करने वाले जो बिल्डिंग बनाते हैं उनके पास सलिया रहती है, रॉड रहती है, गोल तोड़ते मारते। तो इसको क्या करे उन्होंने, ये ता को यूं कर दिए और यूं कर दी, क्या बन गई, गोलता बन गई। नॉर्मल ता से खत्म। तो बनाने वालों ने कैसा बनाया, ऐसा बनाया। तो इसका नाम क्या है, ता मरबूता। आप गोलता बोले तो भी चलेगा, ता मरबूता बोले तो भी दौड़ेगा। पहला समझ में आया। तो ऐसे वर्ड जो खत्म होते हैं गोलता में या ता मरबूता में, पहला हो गया ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन। इस कैटेगरी में तकरीबन 80% मोनस वर्ड आते हैं, 80%। अब इसके बाद जो आता है ये अलीफ आता है, उसके बाद हमजा की मुंडी आती। बोले क्या क्या आता है, किसी भी इस्म के पीछे अलीफ और हमजा आ जाता है, इसका नाम है अलीफ ममदूदा। अलीफ ममदूदा, अलीफ ममदूदा। नाम भी याद रखिए, आपको पढ़ाने में मजा आएगा बाद में। ऐसा इस्म जो खत्म होता अलीफ और हमजा के साथ, तो ऐसे अलीफ को अलीफ ममदूदा कहते हैं। माशा, समझ में आ गया। तो ये 80% में ये एक, ये दो, अब ये तीसरा है। ये दिखने में या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, असली या ये दो नुक्ते वाली बड़ी या बोलते, लेकिन ये या का इंतकाल हो गया, मर गई, तो क्या रह गया, उसकी लाश रह गई। और इसके ऊपर खड़ा जबर आ गया, बोलिए। तो या के नुक्ते गए, तो उसकी डेथ हो गई। अब रस्मुल खत के लिए वो खाली या लिखते, अब मर गई तो फोटो लगा देते उसको। हाँ नहीं, मर गई तो फोटो लगाते उसको, और उसको या के नुक्ते नहीं देते, और उस पर क्या लगाते, खड़ी जबर। हिंदुस्तान में इसको खड़ा जबर बोलते, क्या बोलते। दरअसल इसका नाम है अलीफ मकसूरा। क्या बोलते हैं, आपने उर्दू वाले जानते हैं बुशरा कैसा लिखते हैं, आया यार। हाँ, तो ये खड़ा जबर आएगा तो उसका नाम क्या है, अलीफ मकसूरा। फिर मैं रिपीट करता हूं, ऐसे इस्म जो पहली बार खत्म होता है गोलता में, वो मोनस माना जाता है। ऐसा इस्म जो खत्म होता है अलीफ ममदूदा में, वो मोनस माना जाता है। ऐसा इस्म जो खत्म होता है खड़े जबर के साथ, खाली या का शोशा लिखा है लेकिन ओरिजिनल या नहीं है, तो आ क्या हो जाती है, बुशरा, कुबरा, सोरा। मेरे ख्याल से उर्दू वालों को मालूम हो सकता है, हो सकता भी नहीं, ठीक है, तकवा, ठीक है। ये तमाम चीजें जो आएंगे इसी खड़ी जबर से, नीचे खाली या की डेड बॉडी, ये डेकोरेशन के लिए रखते हैं, रस्मुल खत है। बोलो क्या है, राइटिंग रूल है, फिर वो या की
बॉडी दिखते हैं लेकिन बगैर दो नुक्तों के, और या के और उससे आने वाले लेटर के पहले दोनों के बीच में खड़ा खबर लगाते हैं, जिसका नाम है अलीफ मकसूरा। तो रिपीट करेंगे हम, बोलो। ता मरबूता, अलीफ ममदूदा, अलीफ मकसूरा। ये तीनों भी अगर, तीनों में से कोई भी अगर एक किसी भी इसम के आखिर में आता है तो आप आंख मूंछ के मान सकते हैं कि ये मुअन्नस की लिस्ट। लेकिन कितने परसेंट बोला मैं? 99। 1% उसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को क्या बोलेंगे उर्दू में? इस्तिस्ना, अपवाद, एक्सेप्शन। जैसा इस रूम में तमाम स्टूडेंट अंग्रेजी मराठी मीडियम के हैं, एक शख्स हाफिज है, वो एक्सेप्शन हो गया ना। सबसे अलग इस रूम में तमाम मुज़क्कर है, एक मुअन्नस है, तो मुअन्नस क्या हुई? एक्सेप्शन हो गई। वैसे 99 काम करेंगे। अब 1% क्या है भाई? आपको याद है मूसा कैसे लिखते? मूसा, इसका मर्द का नाम है ईसा, मूसा। तो वो गिनेंगे 1% के अंदर। लेकिन अपना मेजर काम हो जाता है, ये तीनों को पकड़े तो 98% हमको इसमें मिल जाता है। तो हमने दो चीजें देखे। पहली चीज देखे कि कोई हकीकी मुअन्नस हुई तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अम्मी, अब्बू, बाजी, है ना, चच्ची, मुमानी, इनको तो अपने मालूम है ये मर्द है कि औरत है, हर एक आदमी जानता हो। उसको हकीकी मुअन्नस कहेंगे। अम्मी, बाजी, लड़की, दुल्हन, है ना, हाँ, गाय, बकरी, अब देख के समझ जाते। लेकिन बाकी के जो वर्ड्स है ये फेक है। बोलो, फेक न्यूज आजकल आ रही है ना, फेक न्यूज यानी झूठी न्यूज, है ना। तो उनको देखकर आप नहीं पहचान सकते, उनका ये सिग्नल देख के आप पहचान। अब अगर कार को देखेंगे तो सय्यारतुन लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पीछे क्या है? ता मरबूता है, तो आप समझ जाएंगे अच्छा अच्छा अच्छा, कार फीमेल है। शम्सुन मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? निशानी दिख रही है पीछे? कुछ भी दिख रही नहीं। शम्स बोले तो क्या भाई? सूरज। अच्छा, फिर खमरुन, अब कैसा पहचानेंगे आप? हाँ, अब ये तीनों के अलावा एक और भी चीज आने वाली। तो यहां पढ़िए आप, जिस्म के ऐसे पार्ट्स, बोलो, जुफ्त में है, जो पैर है, दो आंखें, दो कान, ठीक है ना, दो हाथ, दो पांव, अरबी इनको भी मुअन्नस मानती है। आप लिखें, इसको याद रखें, अरबी में ये क्या है? मुअन्नस। चलो, तीन तीन चीजें हमको मालूम होगी। कौन से होगी जरा फिर से रिपीट कर लो। पहला हकीकी मुअन्नस यानी ओरिजिनल मुअन्नस, अम्मी मुअन्नस। उसके अलावा 90% हिट करने के लिए क्या है अपने पास में? बोलता, अलीफ मकसूर। ठीक। अब इसके बाद में जो है बॉडी पार्ट्स, दो हाथ, दो आंखें, दो पांव, या दो पांव से ऊपर के फीट, एंकल्स, ठीक है। तो ये जिस्म के वो अज्जा जो पैर है, ठीक है। आपको आवाज आ रही है मेरी? तो तीन चीजें समझ में आ गई आपके, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहला क्या बोला मैंने? औरत, जो भी औरत है
फीमेल है, ओरिजिनल फीमेल है, उसको देखने की जरूरत नहीं है मोनस है कि नहीं। नंबर 2, ऐसे नाउन जिसके पीछे आखिर में ता आ रहा है, जैसा हमने हकीबतुन या हदीखतुन बोले, दोनों भी मोनस है। क्यों? पीछे ता है। और ये बॉडी पार्ट्स पूरे मोनस जो डबल है। अब चौथा आ रहा है किसी शहर का नाम या किसी मुल्क का नाम। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मिस्र, ये सब मोनस में जाएगा। शहरों के नाम, मुल्क के नाम। और ऐसे नाउन, इसको बाद में दे बताऊंगा भाई, जमा मुकस्सर बोलो। जमा मुकस्सर का मतलब है कि इसका जो लिखने का सांचा है वो टूट जाता है। बोलो मस्जिद। क्या क्या मस्जिद है ना, मसाजिद टूटा। जैसा इंग्लिश में बोले अपन ने मैन, और जमा को मेन। नाइफ, जमा को नाइव्स, टूट जा रहा ना, तो ये टूटने वालों को जमा मुकस्सर कहते हैं। तो जब जमा मुकस्सर के, मैं और एक एग्जांपल देता है, किताब को, एक किताब को क्या बोलेंगे? किताबुन। अरबी में जमा कुतुब। दरवाजा बाबुन, जमा अबवाबुन। वर्ब को फेल, जमा अफवाल। ठीक है। सबख, असबाह। टूट रहे ना। ऐसे टूटे हुए जो नाउन आएंगे जमा, एक को बोलेंगे खलमुन, अखलामुन, बदल रहे ना। तो जो ऐसे टूट जाते हैं उसको भी मुअन्नस समझते हैं। बोलो जमा मुकस्सर, जिसको बोलते हैं टूटा हुआ इस्म। इंग्लिश में बोलो इर्रेगुलर प्रोनाउन, इर्रेगुलर नाउन। ठीक है। मैन, मेन, राइट। आखिर का आ गया, कुछ ऐसे मुअन्नस है हमने अरब लोगों को सुने बोलते हुए, वो सुनकर हम बोलते इस्तिमाई। जब भी मैंने थोड़ी देर पहले कोई एग्जांपल दिया, सूरज को क्या बोले थे पुण्य? शम्सुन। सूरज, अरब बोलता कि सूरज मुअन्नस, सूरज, और खमरुन मुज़क्कर। अब समझ में आया कि नहीं? अरब क्या बोलता है? सूरज और चांद। अब अपने पास खमरुन नाम तो रखते, मर्दों का नाम रखते, मुअन्नस है। बगैर समझे ऐसा करे तो ऐसा हो। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। तो एक बार रिपीट कर लीजिए, फिर रिपीट करो। रियल फेमिनिन, हकीकी मुअन्नस। नंबर 2, ऐसे इस्म जो खत्म होते हैं गोल ता में, अलीफ ममदूदा में, अलीफ मकसूरा में, मुअन्नस। एकदम इजी लेके पढ़ो, 2 दिन 3 दिन लेके इसको अपन पक्का करेंगे। जिस्म के ऐसे पार्ट जो 2 है, मुअन्नस, मुअन्नस। ऐसे खास शहरों के नाम और मुल्कों के नाम, मुअन्नस। टूटे हुए इर्रेगुलर नाउन कौन से है, लेकिन प्लूरल है। बोलो प्लूरल इर्रेगुलर नाउन, मुअन्नस समझेगा। और आखिरी को अरबों ने बहुत सारे चीजें ऐसे बोले हैं कि हमने उनको सुने और हम उनको बोलते। जैसा हमारे घर में हमने वालिद साहब ने हमको बचपन में बोले थे, ट्रक आता, कार जाती, ना ट्रक पैंट पहनता,
ना कार स्कर्ट पहनती, लेकिन फिर बोलते हैं हम। खिड़की खुलती, दरवाजा बंद होता, ये कैसा होता? तो सुने हमने माँ बाप से और हम ऐसा बात करते। तो हम तो अरबों से सीख रहे हैं ना, तो अरबों की बोलने की इत्तबा करेंगे। तो चलो, पहला क्या है बोलो भाई? हकीकी मोहन्नस। दूसरा क्या है? ऐसे इस्म जो खत्म होते ता मरबूता, अलीफ ममदूदा या अलीफ मकसूरा। ठीक है। नंबर 3 क्या है भाई? दो हाथ, दो आंख, दो कान, जो पैर है बॉडी के, उसको हम मुन्नस समझते। 4 क्या है? मुल्कों के नाम, शहरों के। हो गए। 5वां क्या है? टूटा हुआ जमा इस्म, इंग्लिश में बोलेंगे प्लूरल इरेगुलर फॉर्म। ठीक है। अच्छा, 6वां क्या है? अरबों को बोलते सुने हम, वो हम भी बोलते उसको। ठीक है भाई, मुन्नस समाई। चलिए, अब एक एक एग्जांपल देखेंगे। रियल फेमेल कौन है? मदर रियल फेमेल, हकीकी मुन्नस। सिस्टर, गर्ल। कैमल जो फीमेल है, नाखतुन, देखो तुन दिख रहा है कि नहीं? फीमेल है। अब्बा मुजक्कर है, अरे बोलने की जरूरत है क्या? ब्रदर, अखुन मुजक्कर है। लड़का, मेल कैमल, जमल मुजक्कर है। आ गया समझ में? जरा थोड़ा। तो इस ये रियल फेमेल और रियल मैस्कुलिन, हकीकी मुजक्कर, हकीकी मुन्नस आपके सामने रखा है, जो पहला पार्ट। उसमें कोई परेशानी अब रही क्या? हाँ, किसी को कोई डाउट है पूछिए। चलिए आगे। अच्छा, मायनों से कोई मुन्नस है? कुछ लोग मायने से मुन्नस है। जैसा क्या क्या है ये? हाइजुन, हैज। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मालूम है आपको। औरतों को ज़ैनबो, बहुत फेमस नाम है, कुरान से मालूम है हमको। मरियम, आदमी का नाम कभी नहीं रहता। उरुसुल, बोलो। दुल्हन का नाम। अब दुल्हन तो दुल्हन ही होती ना। और हामिलुन, प्रेग्नेंट औरत, मर्द नहीं हो सकता। तो बामायने ही समझ जाते हैं हम उसका एक हिस्सा है सब सेक्शन। चलिए अगला। अब मैंने जो 3 बताया था आपको, क्या क्या बताया था? गोलता, बोलो। गोलता को क्या बोलते हैं हम? तामरबोता। ये तामरबोता मिला, ये अलीफ ममदूदा मिला, ये अलीफ मकसूरा, ये हो गए। ये ओरिजिनल है, देखो। वालिद साहब, बिंतुन बेटी, उम्मुन, अखुन, ठीक है, उख्तुन, ये रियल है, हकीकी है ना? हकीकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तीनों से पहचानते हैं हम। और ये समाई है, हमने सुन के बताते हैं। लोगों को बात करते टाइम पे हम सुने हैं, उसका नाम क्या दिया? मुन्नस समाई। तो भैया ये मैंने फिर से क्यों लाया कि ये दोनों फेक मुन्नस है। फेक का मतलब खाली उसके पीछे गोलता आएंगी तो हम पकड़ेंगे मुन्नस है बोल के, उसके पीछे अलिफ ममदूद आए तो हम समझ जाएंगे कि मुन्नस बोल के, और उसके पीछे अलिफ मकसूरा। खाली देखकर नहीं पहचान सकता कोई भी, तो क्या बोलेंगे अपन? फेक। ये ओरिजिनल मुन्नस, ये फेक मुन्नस। जैसा हमने बोले गार्डन, हदीकतु, तो गार्डन का अपने को समझेगा नहीं ना, गार्डन है तो क्या मुन्नस है कि तो तुन आया तो समझा, अच्छा ये मुन्नस। सातुन, बोलो। हम घड़ी, अब घड़ी के पीछे सातुन का तुन दिखा तो हम समझ गए। गुरफतुन, हम कमरा बोलते हैं, उन्होंने कमरी बोलते हैं, कमरे को उन्होंने मुन्नस बना। ऐसा समझे हम? तो उसने फेक मुन्नस बोल रहा मैं, क्या नाम दिया उसको? झूठी मुन्नस, धोखेबाज मुन्नस, पहचानी जाती नहीं।
कैसे पहचानेंगे? ता मरबूता, अलिफ ममदूदा। हाँ, आसान आसान जबान सुनो, बहुत अदबन जबान नहीं इस्तेमाल। झूठी मोहनस बोलो, कैसे पकड़ेंगे उसको सही? ता मरबूता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम। और इसमें कवरेज कितना है? अबाउट 90% कवर हो जाते हैं पूरे आपके फीमेल। और ये नहीं है इसमें कोई में भी वो मुज़क्कर है। अगर ये नहीं तो क्या है भाई? आप कंफर्टेबल है, सब लोग समझ में आने लगा है? तो सबसे बड़ा धोखा कहाँ है? यहां और यहां। ये धोखा तो खत्म हो गया अपने को, क्योंकि ये तीनों हमको बचा लेंगे। ये तीनों मिलके हमको बचा। तो और भी इसकी बारीक बारीक सीटी स्कैन करेंगे और बारीक करके सीखेंगे। या अगर आपको पूरा अगर एक साथ तख्ता ही देखना है पूरा, तो पहले तख्ता बता देता हूं। चल बेटे आगे चलते, फट 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 आगे चल 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 आगे चल, और आगे चलो। ये सब देखते आएंगे। चलो चलो आगे चलो, चलो चलो। चलिए, तो आपको ये समझ जाएगा कि कितने। हाँ रुक, इससे पहला, हाँ देखो, 1 2 का 1 2 3 4। बोलो ये कौन है? चलो, 2 कौन है? 3 कौन है? और मैंने बोला जमा तकसीर, जो टूटे हुए प्लूरल फॉर्म। अब 5वां देखो बोला। अच्छा ये छोड़, ये देखो, ये भी बोला मैंने, शहर और मुल्कों के नाम। तो क्या क्या हमको मालूम है? धोखेबाज मोनस क्या क्या है? ता मरबूता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, बॉडी पार्ट्स, टूटा हुआ प्लूरल, और ये कंट्रीज के नाम देखे हम। अब कुछ चीजें ऐसे हैं कि उन्होंने वैसा बना के रखे, जो 2 बड़े अहम चीजें। एक है जो भी आग से रिश्ता रखते हैं, बोलो। सूरज आग से रिश्ता रखता है, उसके लिए मोनस। चांद का रिश्ता आग से नहीं है, ये तो चांद की रोशनी उधार ली हुई है सूरज की, ठीक है? तो चांद मुजक्कर है, समझ में आ गया? पहला समझे, आग से रिश्ता रखते हैं। दोज़ख को क्या बोलेंगे अपन? नारुन। अब समझे? अच्छा यहां आ जाइए, हवाओं के नाम, कुरान में मुख्तलिफ हवाओं के नाम इस्तेमाल किए, वो सब मोनस। मैं और छोटा छोटा करते जा रहा हूं ताकि आपको 99% समझ में। तो कितने फिर से बोलो, बोला क्या क्या है? ये झूठे मोनस कौन से होते हैं? ता मरबूता, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, बॉडी पार्ट, टूटे हुए प्लूरल, कंट्रीज के नाम। अब नया इंट्रोड्यूस करा मैंने, आग के नाम, हवाओं के नाम। अब रह गए खाली 9वां, सुने वाले मोनस। आ रहा दायरा छोटा छोटा हो रहा। तो ये अगर आप होशियार है तो ये 9 चीजों को रट्टा मार के याद रखना। तो इससे कितने कवर हो जाएंगे आपके? 98% आप पकड़ने में आते हैं। कुरान के अंदर आप 98% मोनस इस्म को कैच कर लेंगे इंशाअल्लाह। यहां तक पढ़ाई खत्म हो गई असल में। अब मैं आपको सिर्फ इसके अंदर तरीके से बारीकी पैदा करके देने वाला हूं, जो आपके लिए आसानी पैदा करेगा इसको समझने में, ठीक है? चल बेटे पीछे जार से शुरू कर दो, बहुत पीछे। बस ले नीचे लो, आओ। हाँ यहां से शुरू कर। ये कोई नया नहीं बता रहा हूं मैं, फिर वही बता रहा हूं, वर्ड्स जो एंड होते हैं ता मरबूता में। एक एक एग्जांपल देखो, जन्नतुल, ठीक है? यहां पढ़ लीजिए, नमाज,
कलिमातुन, कलिमा। कैसा पहचाने भाई ये झूठे मोनसों को? हाँ, ताय मरबूता। ये पढ़िए। दो पेश है बोलता। अलिफ ममदूदा, यहाँ पे सफराऊ रंग है, खजराऊ रंग है। कैसा पहचान रहे हम? अलिफ ममदूदा बता रहे हैं कि ये बोनस है। आगे चलिए। अब ये कौन है भाई? ऐसे लफ्ज जो खत्म होते हैं अलिफ मकसूरा। अलीफ मकसूरा, ये पढ़िए। कुबरा, हुस्ना, सुगरा, ये हमको बता रहे हैं इनके पीछे सिग्नल है, ये सिग्नल से पहचानना है हमको। ये ता मरबूता, अलीफ ममदूदा, अलीफ मकसूरा। और थोड़ी वजाहत हुई अच्छी? चलो आगे। तो अब मैं बताने लगा हूं, ता मरबूता पे ही पूरा फोकस करने वाले हैं। छोटा पार्ट, जैसा मेडिकल में छोटा स्कैन करके छोटे हिस्से का पूरा करने वाले। ता मरबूता है, यानी आपको जरा ज्यादा मालूमात हो, ता ऐसा लिखा जाता और ऐसा लिखा जाता। आपको मालूम है राइटिंग रूल अरबी के, और इससे ज्यादा बताने की कोई जरूरत। ता मरबूता की दो शक्लें। चलो देखिए, यहां पढ़ लीजिए। ये ता दिख रहा है, गोल ता, या किसी चीज को वो शोशे को अटैच होता है तो ऐसा हो। बस रुको। सूरतुन, सूरह, सूरे। आयातुन, बोनस। हाँ। हदीकतो, क्या है ये? गार्डन। जन्नतुन, कलिमातुन, हाँ, सलातुन। ये पूरा आपको एग्जाम्पल के साथ है, ताकि आप अपने नोट्स बनाते वक्त। ता मरबूता लेसन है ये। क्या लेसन का नाम है? वो 9 में से एक। क्लियर होगा सबको? चले आगे। चलो अब देखिए, ता मरबूता में सूरतुन, फातिमातुन, हदीजतुन, देख रहे सब में? हदीजतु ता मरबूता से आ रहे। तनवीन वाले गोल ता होते हैं और बगैर तनवीन के भी होते हैं। चलिए अब देखो, एक जो इल्म वाला है उसको आलिमुन बोलेगा। अब ये जो है प्रोफेशन है और सिफत है उसकी। सिफत वालों को इसके नाम से ही बना सकते हैं, गोलता दो पेश देकर तनवीन दे। आलिमुन, आलिमतुल, एक मर्द नॉलेज वाला, एक औरत नॉलेज वाली है। और अगर मारिफा बनाएंगे तो यह हो गया नकीरा। मारिफा बनाओ। अल आलिमो, अल आलिमतो, खास। ये हो गया कोई एक आलिम, ये खास आलिम। ये कोई आलिमा, ये खास आलिम। बस चलो यहां आ जाओ। एक कोई तो भी मोमिन, मोमिनुन, फीमेल बनाओ। मोमिनतुन, ये क्वालिटी है ना मोमिन। खास बनाओ। अल मोमिनो, अल मोमिनतो, एक ऐसा बंदा जो अल्लाह के सामने रुजू होता है। मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन, अल मुस्लिमो, अल मुस्लिमतो। तो ये दो सबको मैंने क्या करा, नकीरा मारिफा, नकीरा मारिफा एग्जाम्पल के साथ दिया हूं। ठीक है, चले आगे। अब ये बनाने का तरीका देखें। मुदर्रिसुन, टीचर है। एक कोई नकीरा मुज़क्कर, कोई तो भी एक मुज़क्कर, उसके पीछे ता पे दो पेश लगा के लिखे तो क्या बनेगा?
मुदर्रिसतुन, ठीक है, एक फीमेल टीचर। हम टीचर नहीं बोलते उसको उर्दू में। मुस्लिमुन, उस पे ता मरबूता लगाए तो क्या बन गया? मुस्लिमतुन। अच्छा, ये क्या है भाई? मुज्तहिदुन, मेहनती मर्द। मेहनती मर्द, मेहनती मर्द को ता मरबूता दी तो क्या बनेंगी? एक मेहनती औरत, हार्ड वर्किंग फीमेल। सालिहुन, पीसफुल मैन, सुकून चैन वाला मर्द। सालिहतुन, चलो आगे। अब ये अल के साथ करें हमने, खास लाए, अल मुदर्रिसो, चलो अल मुदर्रिस, तो इसके पहले क्या थे? मुदर्रिसुन था, ये खास करे। अल मुस्लिमो, अल मुस्लिमतो, अल मुज्तहिदो, अल मुज्तहिदतो, अस्सालिहो, अस्सालिहतो। ठीक है भाई, ये खास हो गए, ये मारिफा है। चलो आगे। अब देखिए, मैंने बोला था कुछ चीजें ऐसी है कि जिसको हवाओं के नाम, आग के नाम। गर्म चीज को क्या बोलेंगे? हारुन। अब इसको ता लगाए तो हारतुन, हॉट मैन, हॉट फीमेल। ठीक है। ये क्या है? कबीरुन, बड़ा। कबीरतुन, बड़ी। तबीबुन, डॉक्टर। तय्यिबुन, गुड मैन। और तय्यिबतुन, गुड फीमेल। ठीक है, चलो। अब देखिए यहां पर गड़बड़ जो है, एक्सेप्शन में बोला था ना, इस्तेस्ना, ये कुछ छोड़कर बाकी सबको लगेगा। ये कहां नहीं लगेगा? गोलता का रोल। देखिए पढ़िए, ऑल्दो सम नाउन्स हैव गोलता एट द एंड, दे आर मैस्कुलिन इन यूसेज। कुछ ऐसे इसम है जो ता मरबूता के साथ आदमी के नाम, और वो आप जानते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। हमजतो, उसामतो, मावियतो, तलहतो, ये क्या है? अल्लाह। ये एक्सेप्शन है, उसके तोड़ है। ये मर्दों के नाम है, इतने भी याद रखे तो आपका काम बन गया। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, एक्सेप्शन के साथ दिया हूं मैं, आयतुन, सूरतुन, जन्नतुन, हदीकतुन, कलिमातुन, सलाम। यहां देखो, हुज़ैफा मर्द का नाम है, उसामा, मुआविया, खलीफा, हाँ ये क्या है? अल्लाह, अल्लामा, बोलते अल्लामा इकबाल, बोल। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ये नॉर्मल है। चलो, अब दूसरे पोर्शन में जा रहे हैं हम। पहले एक हिस्सा काट के देख रहे थे, अब पार्ट 2 काट के देख रहे हैं। अलिफ मकसूरा कहां कहां मिलता है, बारीकियां उस देख रहे हैं, और कुछ भी नहीं, पढ़ाना तो हो गया हमारा। चलो आगे। अलिफ मकसूरा या तो आपको या के इसी हालत मिलेंगी और एक जबर मिलेगा, या तो फिर या के शुरू होने से पहले खड़ा जबर मिलेगा, जिसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा। देखिए आपको मालूम हो गई है कुबरा। अब इसको कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं और कुछ लोग ये दोनों के दरमियान खड़ा जबर। ठीक है, ये दोनों भी निशानी आपको समझ देंगे, और ये या के नीचे कुछ भी नहीं। हुस्ना, खुदा। ठीक है भाई, खुला खुला दिख रहा है ना आपको? ये खड़े जबर से, अलिफ मकसूरा से आप मुतय्यन कर सकते हैं कि ये फीमेल है। ठीक है, ठीक है, चलो। अब देखिए यहां पे मर्दों के नाम, ईसा, मूसा, मुस्तफा, ये एक्सेप्शन है। हालांकि खड़ा जबर है, अलिफ मकसूरा है, लेकिन मर्दों के नाम, ये तीनों के तीनों इस्तेमाल हुए हैं कुरान में। चलिए,
अब आखिरी रह गया अलीफ ममदूदा। अलीफ ममदूदा कैसा लिखते हैं? पहले अलीफ आता है, उसके बाद हमजा आता है। ठीक है, आगे चलो, पढ़िए। सहराओ, बैदाओ, हमराओ। यहां देखो, शहदाओ, ये एक्सेप्शन है। शुहदाओ, ये क्या है? उखराओ, उलमाओ। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। चलिए आगे। समाओ, देख रहे हैं, ये फीमेल है, ये फीमेल है। निसाओ, औरतों के लिए। और एक्सेप्शन क्या क्या है? ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे। अब कुछ ऐसे नाम हैं जो औरतों को रेफर करते हैं, जैसा कि अम्मुल, जैनबुल, उरुसुल, दुल्हन। इनको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है ना। चलो आगे। कंट्रीज के नाम: तुनिसिया, मिस्र, पोर्तुगल, मराकश। ठीक है, ये सब क्या है? फीमेल है। चलिए आगे। अब मैंने बताया था बॉडी पार्ट्स: यदुन, दो हाथ, रिजलुन, फुट, उजनुन, कान, आइनुन, आंख। चलो, फेमिनिन नाउन बाय कन्वेंशन, परंपरागत फीमेल है, बाय ट्रेडिशन, यानी अरबों को हमने बोलते सुना है, इसलिए हम भी बोलते हैं। चलिए, जैसे अर्जुन, हरबुल, हमर। देखो, बैतुन मेल है, दारुन फीमेल है। हाँ, दारुन। रेहुन हवा, शमसुन फीमेल, नारुन फीमेल, नफ्सुन फीमेल। ये हमें कैसा पता लगा? हम रोज कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, इसमें दिखता है। चलिए आगे। तो आगे वापस हम, तो 1 मिनट पीछे चल। तो 1 2 3 4 पढ़िए। ता मरबूता, अलीफ ममदूदा, अलीफ मकसूरा, टूटा हुआ जमा इस्म, जिस्म के पार्ट्स, हवाओं के नाम, शहरों के नाम, आग के नाम। और लोगों ने कहा, हमने सुना अरबों के जरिए, और ये ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, उसके मुताबिक। हाँ भाई, अगर आपके कोई सवाल आता है तो पूछिए। खत्म करो। आप एक बार पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी, आपसे पूछना था कि ये जो जमा मुकस्सिर है, इसकी कोई मिसाल दे दें, क्योंकि मैं काफ़ी देर से इस पे सोच रहा था। मैंने कहा आप उस सवालों का कुछ कहें तो मैं पूछूं, इसकी कोई मिसाल दे के समझा दें। जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, जो हज करके आ जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? हाजी। हाजुन उर्दू में भी हम ये इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये मिसाल लिया। और जमा के लिए हुज्जाज। हुज्जाजुन। तालिबुन, तुल्लाबुन। ये है उसकी इस्तेमाल कैसे उसको बोलेंगे? उसके लिए प्रोनाउन जो आएगा, माइक सर। हाँ यहाँ देखिए, ये हो गया हुआ हाजुल। क्या बोले आपने? हुआ मतलब वो है एक हाजी। अब ये तमाम हुज्जाज को हिया इस्तेमाल, वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं।
एक फूल को क्या बोलते हैं? जहर। बोलो जहरुन। और जमा को क्या बोलेंगे? अजराहुन। क्या दिया रहा? जहरतुन। हाँ अच्छा, शजरुन, अशजारुन। ठीक है, अशजारुन को भी हिया से इस्तेमाल करेंगे, उसको बताएंगे जैसा हिया अशजार। उस्ताद एक तो क्वेश्चन था जिस इसमें पर गैर आकिल का है ना, जो जी, क्या गैर बोलते हैं। आखिल को भी आता है, जमा मोन्नस टूटे हुए के लिए भी आता है। नहीं, जैसा आपने बताया कि जमा तकसीर जैसा बताया, तो गैर आकिल होगा ना, पर हुज्जात तो हाजुन से हुज्जात जो है वो तो आकिल है ना, तो उनके लिए हाँ भी क्या आखिल है, बोलते लेकिन हैं। हाँ। एकदम उसका एक फिक्स रूल नहीं है। उसका फिक्स रूल ऐसा है कि जमा मुकस्सर गैर आखिल तो होंगे ही, लेकिन कुछ जमा मुकस्सर क्या कहेंगे, आखिल के लिए भी इस्तेमाल होता अच्छा अच्छा, मतलब उसमें कुछ है। ठीक है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। जी। हाँ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, और कुरान में दोनों तरीके से इस्तेमाल होता जैसा तिल का रसूल फद्दलना जैसा आया, जैसा कि है। जी रसूल जी आया, जी जी पर जी तिल का यूज हुआ उसमें। जी। जी। हाँ तिलकल आयाती। ठीक है, उसको अंदर अपन जज़ाकल्लाह। डिटेल में जैसा जैसा पढ़ेंगे वैसा वैसा धीरे धीरे जाएंगे। अब इतना सब आप अगर जमा मुकस्सर गैर आखिल बोलेंगे तो लोग अभी जरा गड़बड़ा जाए। अभी जितना अपने सामने है उतने बता रहे हैं हम, है ना। समझने वालों का ख्याल करते हुए चलना पड़ेगा धीरे धीरे। आपकी बात बिल्कुल सही है। जी शेख, जज़ाकल्लाह और कोई खैर। सवाल? और कोई सवाल है? देखिए बड़ा सर आसान टॉपिक है। हाँ बोलिए। ये अलिफ मकसूरा सर, मतलब मोनस के लिए इस्तेमाल होता है सर। आपने ये मूसा और ईसा के लिए क्या बोले थे सर? मैंने कहा ज्यादातर मोनस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू में उसको इस्तिस्ना बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एक्सेप्शन बोलते हैं, और बाकी जुबान में अपवाद बोलते हैं, यानी छोड़कर। कुछ ऐसे मर्दों के नाम हैं जिनके आखिर में अलिफ मकसूरा आता है, जैसा मूसा। मूसा औरत तो नहीं है। ईसा, ईसा भी फीमेल नहीं है। तो कुछ लोगों के नाम मर्द के ऐसे हैं जिसके अंदर अलिफ मकसूरा इस्तेमाल होता है, तो उन लोगों के नाम, ज्यादातर नाम मैंने बोर्ड पे लिखा। सर जजाकल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये ऐसा भी होता है क्या कि कुछ पहले मुजक्कर नाम रहेंगे और ये जो जमा में होके फिर वो मोनस होंगे टूटने के बाद? हाँ टूटने के बाद जो होंगे आपको बताएंगे वो। अभी फिलहाल आप ये याद रखिए कि अभी वो साहब ने जैसा कहा था कि दो हाँ कैटेगरी होते हैं इसम में। एक हाँ। होता है आखिल और दूसरा हम्म, होता है गैर आखिल। गैर आखिल जो होते हैं, हम्म, आखिल कौन होंगे? इंसान, इंसान। जिन्नात और फरिश्ते, इनको आखिल कहें। गैर हम्म, आखिल वो तमाम चीजें जिसके अंदर शौर नहीं है, अकल नहीं है, वो हम्म, गैर आखिल है। तो मैंने कहा खलम, खलमुन हम्म, वाहिद है, इसकी हम्म, जमा होगी अखलामुन। अब अखलामुन आएगा तो उसके लिए वाहिद मोन्नस का सेगा इस्तेमाल होगा, हुआ के बजाय हिया हो। जी शुक्रिया सर। तो वो आगे चलकर आपको डिटेल में आएगा, बहुत बारीकी से आएगा। फिलहाल आप इतना ही याद रखो, गैर आखिल जमा मुकस्सर, उनको वाहिद मोन्नस की हुक्म में देखा जाता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। उनको बोलिए। सर वो 9th और 6th का थोड़ा और एक बार बोल दीजिए। नेक्स्ट हाँ बेटे, मिस्कुलेनियस अभी बहुत, हाँ हाँ, तो वो अभी मैं 9th। अभी इसके पहले कर ले बेटे, इसके पहले के स्लाइड ले। जी
हाँ देखो ये यहाँ पे लिखा है दारुन। दारुन तो ये घर है, दो तरीके से इस्तेमाल होता है। बैतुन को तो मुजक्कर मानते हैं, अब लेकिन दारुन को हमने सुना अरबों ने उसको मुअन्नस माना है। रीहुन हवा है, हमने अरबों को सुना है कि अरब हवाओं के नामों को मुअन्नस मानते हैं, इसलिए हम भी कहते हैं। शमसुन सूरज को हिंदुस्तानी लोग तो मुजक्कर समझते हैं, सूरज निकला बोलते हैं, निकली थोड़ी बोलेंगे, लेकिन अरब बोलते हैं सूरज निकली, तो हमको मानना पड़ता है। गुरफतुन, गुरफतुन को देखो तुन रहने से हम समझ गए कि ये मुअन्नस है, लेकिन ये जैसा खमरुन, कौन सा खमरुन क्या है, ये शराब को बोलते हैं, अब शराब को मुअन्नस माना जाता है। हर्बुन जंग को मुअन्नस मानते हैं। तो ये तमाम चीजें हमें मुताला करते हुए, पढ़ते हुए, बार बार रीडिंग करते हुए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि अरब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और हम उनकी ज़ुबान सीख कर ये समझेंगे। ये जहाँ जहाँ पे भी कुरान में आता है आपको समझ में आएगा, जैसा नारुन, नारुन तो हमको मालूम है फायर का है, तो मैंने मोटे मोटे तौर से बताया था कि आग की चीज़ों को मुअन्नस समझेंगे, हवाओं को मुअन्नस समझेंगे, और कुछ बाकी की चीज़ें हैं उनका लिटरेचर है अरब का, अभी हमको लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं है, हमको कुरान से वाबस्ता है। तो कुरान से जहाँ जहाँ पर भी आएंगे आपको इसकी वोकेबलरी यानी जुमा के दिन दी जाएगी, जैसा मैंने इसके पहले हफ्ते में आपको वोकेबलरी दी थी और आप पढ़े होंगे, उसको पढ़ कर आए होंगे। तो वोकेबलरी जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक हमको समझेगा नहीं। लफ्ज और मायने दिया ना मैंने पिछले मरतबा, कुरान से निकाल के दिया है ना, तो वो कुरान से लिए हुए मायने आपको याद करना पड़ेंगे, क्योंकि वो जुबान हमारी नहीं है। तो आप जब तक आप पढ़ते नहीं रहेंगे आपको यह सब चीज़ों का नॉलेज टेक्निकली नहीं होगा। जितना टेक्निकली होता मैंने बता दिया, 2% आपके पढ़ने से बढ़ेगा, आपके मुताले से बढ़ेगा, आपके रीडिंग से बढ़ेगा। तो वो 2% के लिए हम आपको फ्राइडे के दिन शाम में एक 50 इसम ऐसे लिख के देंगे जो रिवायती तौर से इसम माने जाते हैं मुअन्नस के, तो आप उसको जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि वीकेंड पे जो आपको वोकेबलरी यानी लफ्ज़ों मायने दिए जाते हैं आप उनको लोड करके रखिए, संभाल के रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा समंदर के जैसा एक लैंग्वेज है, उसको हमको पढ़ते पढ़ते रहना पड़ेगा ताकि उससे हम वाबस्ता हो जाए, ताकि हम उससे जुड़ जाए। अब हमारे पास जितना वक्त है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको करवा के ले लेंगे इंशाल्लाह, उससे आपको कुरान पढ़ने में सहूलत हो जाएगी, उससे आपको ग्रामर समझने में सहूलत हो जाएगी। तो आज हमने जो पढ़े हैं मुअन्नस की किस्में पढ़े हैं, टॉपिक का नाम था जिन्स, मुज़क्कर व मुअन्नस, ठीक है। कल इसमें अगर आपके कोई डाउट है तो कल ज़रा पढ़ कर आइए और कल फिर पूछिए ताकि आपको बता देंगे, और इसको और डिटेल पैमाने पे हाफिज साहब भी बताएंगे कल, ताकि आप इसके अंदर परफेक्ट हो जाए। तो कल आधा टाइम हाफिज साहब वो बताने के बाद में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, उसको कहते हैं अदद। अदद का मतलब है नंबर। अरबी में नंबर 3 होते हैं, वाहिद, तस्निया, जमा, वो भी एक अहम टॉपिक है, वो भी कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो कल आपके और भी डाउट्स है तो ले आइए, वक्त हो गया है इसलिए हम यहीं रुकेंगे, और कल जो भी बातें हैं आपके ले आइए, कल आपको उसके सामने मैं वोकेबलरी भी ला के दे दूंगा आपको, वो वोकेबलरी ले जाके आप पढ़िए तो रिवायती मुअन्नस को भी आपको समझ में आएगा और आपके पूरे डाउट्स इंशाल्लाह खत्म करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सर अस्सलाम जी वालेकुम।
जितना अरबी जो है उसका माने तो तर्जुमा तो बताइएगा, तब याद करेंगे जिसके माने क्या होगा। तो मैंने पिछले हफ्ते जो मायने के साथ में दिया था, क्या याद अच्छा। करे आपने? उर्दू। उर्दू उर्दू में तो नहीं है, इंग्लिश में तो है। देखा। आप पूछिए, आपको इंग्लिश में होना, उर्दू में होना, सब दे देंगे हाँ, आप। इंग्लिश तो हमको नहीं आता है, लेकिन उर्दू तो हम पढ़ लेती हूँ। तो उर्दू रहता तो हम याद कर लेते सही से तर्जुमा। ठीक है, कल कल उसका उर्दू तर्जुमा भी करेंगे। जी। अभी कैसा हो गया मोहतरमा कि जी। 90% से ज्यादा लोगों को अंग्रेजी आता है, लेकिन हाँ। 5% नहीं आता है, तो उनका ख्याल करके तर्जुमा लिख के देंगे आप। तो मैं पहले से पढ़ी हुई हूँ तो कहाँ से समझ में आए, इंग्लिश नहीं पढ़ी हूँ, नहीं, कम कोई पढ़ा मुश्किल हूँ। नहीं, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, आपको कल लिख के दे देंगे जी ठीक है। इंशाल्लाह। सदाकल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू।